कुछ बेसिक टर्म्स हैं मैं जो आपको बताना चाहूंगा एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। सबसे पहली बात, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसको हम कह देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। ये दो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, बहुत सारे बच्चों को इनका बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता, व्हाट इज एम्ब्रियो एंड व्हाट इज फीटस। तो डेवलपिंग ह्यूमन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 8th वीक, फर्टिलाइजेशन से 8th वीक की जो डेवलपमेंट है, दैट इज नोन और दैट स्टेज इज नोन एज एम्ब्रियो। एंड आफ्टर 8th वीक, मतलब 9th वीक से और चाइल्ड बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज फीटस। सो होप इट इज क्लियर नाउ, एम्ब्रियो एंड फीटस। वॉन बेयर इज नोन एज फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, और फर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस और उसकी स्टडी, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, तो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन लाइक बर्ड्स, तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ब्लास्टोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है, जो इट इंक्लूड्स एम्ब्रियोनिक एज वेल एज फीटल डेवलपमेंट, दोनों स्टेजेस आएंगे इसमें, एम्ब्रियोनिक प्लस फीटल डेवलपमेंट। ओके, तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, व्हाट आर वेरियस स्टेप्स इन एम्ब्रियोलॉजी, तो सबसे पहला जो वर्ड आता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, एंड इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, spermatogenesis in males and oogenesis in female. मेल गैमेट की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, एंड एग सेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन को कहा जाता है oogenesis। सेकेंड स्टेज और सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। These two type of gametes when fused, this is known as fertilization. All these steps will discuss in detail. Fertilization leads to cleavage. फैलोपियन ट्यूब के isthmus रीजन से क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें जो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, दे आर नोन एज क्लीवेज, सिंपल वर्ड में। देन फोर्थ स्टेप इज, ये हो जाएगा अब एम्ब्रियोनिक स्टेज। अभी तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम नहीं पहुंचे थे, तो जो क्लीवेज स्टार्ट हुआ उससे पहले 2 सेल स्टेज बनी, फिर 4 सेल स्टेज बनी, एंड इट फॉर्म्स 8 सेल स्टेज। तो 8 से जो 16 सेल स्टेज बच्चों होती है, दैट इज नोन एज मोरुला। तो सबसे पहले मोरुला की फॉर्मेशन होगी, देन मोरुला में फर्दर डिवीजन होगा, इट डिवाइड अगेन, क्लीवेज होगा इसमें भी, एंड नेक्स्ट स्टेज जो 16 से 32 सेल स्टेज है, दैट इज नोन एज ब्लास्टुला। सो मोरुला एंड देन ब्लास्टुला। जब बच्चों ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है तो उसमें कैविटी अपीयर हो जाती है, ब्लास्टोसिस्ट, एंड यही वो स्टेज है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है। जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसके साथ आके ये अटैच हो जाता है। मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से फॉर्मेशन होती है गैस्ट्रुला की। तो 32 to 64 सेल स्टेज इज नोन एज ब्लास्टुला, और इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन भी कहा जाता है। एंड देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूरुला, न्यूरुलेशन प्रोसेस। मेनली आपको यहां तक डिस्कस करना है।
जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, देन इन फिफ्थ स्टेज और स्टेप ऑर्गेनोजेनेसिस विल टेक्स प्लेस। ऑर्गेनोजेनेसिस नाम से ही आपको आइडिया आ गया होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फ्रॉम प्राइमरी जर्म लेयर्स। प्राइमरी जर्म लेयर से टिश्यूज और ऑर्गन की फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये सारे स्टेप हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन विल डिस्कस। और सबसे पहली प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला स्टेप जो होता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। यस, तो गैमेटोजेनेसिस से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम दो प्रोसेसेस पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल्स।